नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मैं हूं अंशुल नामदेव और आज आपके सामने लेक्चर सेकंड लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह जो लेक्चर रहेगा यह प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के ऊपर रहेगा, यह मतलब धातुओं के गुण के ऊपर रहेगा। दोस्तों, कल इसके पहले वाली क्लास में हमने मेटल्स के बारे में बात किया था और मेटल्स क्या होता है, आयरन और क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यह वीडियो जो है उसी के आगे का ही वीडियो है। यदि आपने मेरी वह क्लास नहीं देखी है तो वह क्लास ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। अब यहाँ पर हम मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, कल हमने जो देखा था यह देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमारे दो तरीके की प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होती है। सबसे पहली होती है वह फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसे भौतिक गुण कहते हैं, और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिन्हें यांत्रिक गुण कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वह ऐसी प्रॉपर्टी होती है धातु की जो हमें देखने पर या धातुओं को छूने पर या उन्हें हाथ लगाने पर या उन्हें उठाने पर हम उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रंग हो गया, धातुओं का वजन हो गया, वेट हो गया, इस तरीके की, उसके घनत्व हो गया, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है वह फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अगला होता है दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और भी प्रॉपर्टी है, यह हम आगे और देखेंगे अच्छे से। अगला होता है दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत मैंने आपको यह बताया था कि धातुओं का वह गुण जो उस पर लोड अप्लाई करने पर वह उस गुण को प्रदर्शित करती है, वह उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यह प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी, हाँ, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो वह गुण जो उस पर जो धातु पर लोड अप्लाई करने पर धातु हमें बताती है या उसका हमें रिजल्ट देती है। सीधी सी बात है, तो रिजल्ट देती है। जैसे एग्जांपल के लिए यह कोई धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े पर हम ऊपर से लोड दे रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये धातु क्या होगा, एक शीट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से शीट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है? धातु को यह गुण कहलाता है मैलेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अगाध वर्धनीयता। अगला होता है, जैसे कि मान लो अब फिर से हम धातु का टुकड़ा लिए और इस धातु के टुकड़े को हम दोनों तरफ से लोड लगा करके हम खींच रहे हैं, तो यह क्या होता है, इस तरीके से एक तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं टेंसाइल, मतलब तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को कमजोर क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, टेंसाइल जी। तो दोस्तों, इस तरीके की मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब धातु के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वह जिस गुण को प्रदर्शित करती है वह यांत्रिक गुण कहलाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, जैसे यह कोई धातु का टुकड़ा है। इस धातु के टुकड़े को हम लोग दो तरीके से लोड लगा करके हम लोग खींच रहे हैं। तो यह टेंशन लोड लगाकर खींच रहे हैं, तो यह धातु क्या होगी? लंबी होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि धातु जब ये लंबी होगी तो यह क्या कहलाएगा? यह टेंसाइल लोड के कारण लगाएगा और धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर धातु का टुकड़ा है, इसे कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है, कंप्रेशन फोर्स लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा? धातु ये क्या हो जाएगी? एक शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या कहेंगे? इसे मैलेबिलिटी कहेंगे। यहाँ पर ये बेंडिंग किया जा रहा है, मतलब धातु को मोड़ा जा रहा है, इसमें भी यह कुछ ना कुछ गुण को प्रदर्शित करेगी। अगला होता है यहाँ पर ये शेयर फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब धातु के एक भाग को इधर दबाया जा रहा है, दूसरे भाग को इधर दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से धातु पर लोड लगा करके हम डिफरेंट हम लोग उसके बारे में प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे हैं। इन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। चलिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को और अच्छे से देखते हैं कि अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आती है। यह मैंने कल भी बताया था आपको, अगाध वर्धनीयता। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी इस संबंध में। अगाध वर्धनीयता मतलब मैलेबिलिटी, तन्यता, भंगुरता, लचीलापन, जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता, तन्य शक्ति, हार्डनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी,
मशीनन सप्ता। अब दोस्तों यह गुण तो हम लोग ने देख लिए हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, अभी भी समझ आया। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि इन गुणों को किस तरीके के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों पहले मेलाबिलिटी। दोस्तों मेलाबिलिटी में क्या होता है कि धातु पर हम लोग क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। जी हाँ, धातु पर हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि लोड अप्लाई करते हैं। तो इस लोड के अप्लाई करने पर धातु क्या करती है, जैसे कि धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े पर हमने इस लोड को अप्लाई करा, धातु क्या हो गई, एक शीट के रूप में कन्वर्ट हो गई, एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये शीट या इसे चादर भी कहते हैं, चादर के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो धातु के इस जोड़ को क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी कहते हैं। धातु पर लोड अप्लाई करने पर वह शीट के रूप में परिवर्तित होती है, शीट या हिंदी में कहेंगे चादर के रूप में परिवर्तित होती है, कन्वर्ट होती है। तो धातुओं के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी कहते हैं, मेलाबिलिटी कहते हैं, यानी कि आघात वर्धनीयता कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह होगी मेलाबिलिटी। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, मान लो यह एक सोने का है, यह सोने को हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह एक टुकड़ा रहा होगा इस तरीके से, इस पर हमने क्या करें, लोड को अप्लाई करें या प्रेशर को अप्लाई करें। प्रेशर को अप्लाई करने के बाद में इस तरीके से चादर के रूप में टूट गई, या चादर के रूप में सॉरी टूटी नहीं और चादर के रूप में कन्वर्ट हो गई इस तरीके से। ये अब इस धातु की इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है तन्यता, डक्टिलिटी। थोड़ी देर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर धातु का एक टुकड़ा है, अब इस धातु के टुकड़े पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो तरफ से हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। ये दो तरह की हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, इसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, टेंशन फोर्स हम लोग बोलते हैं, यानी कि तनन बल, हिंदी में कहते हैं तनन बल। तो इसके प्रभाव से क्या होगा, धातु क्या होगी, एक ऐसे लंबे तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। धातु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। यानी कि धातुओं पर जब धातु पर तनन बल या फोर्स, सीधे सीधे बोल देते हैं हम लोग, फोर्स लगाने पर वह तार के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लगाने पर तार के रूप में कन्वर्ट होती है, वायर के रूप में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट हो तो धातु की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता। ये आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉपर मेटल है, यह कॉपर मेटल है। इस मेटल को हमने क्या करा है, हमने इसके ऊपर लोड लगाया है, थोड़ा सा ऊपर से लोड लगाए होंगे, थोड़ा सा साइड से टेंसाइल फोर्स लगाए होंगे। तो यह क्या हो गया, इस तरीके से जब वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तन्यता बल कहेंगे। दोस्तों कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, लेड हो गया, इस तरीके से आपने बहुत सारे इनके तार देखे होंगे। ये सभी जो तार जो कहलाते हैं, ये तन्यता की प्रॉपर्टी के कारण ही हम बना पाते हैं। अगला है भंगुरता। तो जो टेंसाइल, अब इसके पहले जो हमने डक्टिलिटी देखे, डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट जो होता है, अपोजिट मतलब कि जो उल्टा, जस्ट अपोजिट जो होता है वह कहलाता है भंगुरता। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटलनेस। कैसे उल्टा, उल्टे का मतलब ये है कि अभी हम लोग देख रहे थे कि हमने भैया मान लो एक शीट है, मतलब कि एक धातु का टुकड़ा है, इसके ऊपर हमने क्या करे, लोड लगाया, इसको तार के रूप में कन्वर्ट कर रहे थे। पर अब ये तार के रूप में ना खींचे और क्या हो जाए, बीच से ही क्या हो जाए, टूट जाए, या छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो धातु के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। दोस्तों वैसे यह प्रॉपर्टी नहीं है, यह एक तरीके से अवगुण है, पर क्योंकि यह हमें लोड लगाने पर यह शो अप कर रहा है, इसलिए हम इसको ब्रिटलनेस कहते हैं, प्रॉपर्टी ही तरीके से कंसीडर करते हैं। अब किस तरीके से लिखेंगे इसको, इसे हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया जैसे कि धातु है, जब धातु पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है,
प्रेशर अप्लाई किया जाता है। दोस्तों ये प्रेशर कोई सा भी हो सकता है ना, हम टेंसाइल फोर्स भी लगा सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं, मतलब टर्नल बल भी लगा सकते हैं और संपीड़न बल भी लगा सकते हैं। तो कोई सा भी फोर्स अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है या फोर्स अप्लाई किया जाता है, दोनों चीज सही है, अप्लाई किया जाता है तो धातु क्या हो जाती है, धातु ब्रेक हो जाती है, धातु ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है, टुकड़ों के रूप में टूटती है, टुकड़ों के रूप में टूटती है। तो धातु की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धातु की इस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यह एक चैन है, ये चैन को हमने जब खिंचाव बल लगाया और हमने खींचा तो यह इस तरीके से क्या हो गई, टूट गई, तो इसे ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो कहते हैं हार्डनेस। अब दोस्तों हार्डनेस, दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्डनेस हमारे लिए। अब हार्डनेस सबसे पहले होती क्या है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि कठोरता होती क्या है, पर इस कठोरता के बारे में जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं या एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत समस्या होती है। मैं आपको सीधी सीधी एक डेफिनेशन या सीधा सीधा आपको समझाता हूँ कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस एक रेसिस्ट, जब जब किसी बॉडी पर, जब किसी जब किसी बॉडी पर, जब किसी बॉडी पर, जब किसी बॉडी पर, कोई भी बॉडी हो सकती है, मेटल बॉडी हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो इस फोर्स के अप्लाई करने पर धातु क्या करती है, इसका रेसिस्ट करती है, धातु इसे रेसिस्ट करती है। क्या करती है, रेसिस्ट करती है, मतलब इसका विरोध करती है, विरोध करती है। तो धातु जो ये विरोध करती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हार्डनेस कहते हैं। अब विरोध करने का मतलब क्या है, विरोध करने का मतलब ये है जैसे कि मान लो यह धातु का एक टुकड़ा है, ये पीस है, एक बार पीस है, एक बार पीस है, एक बार पीस के टुकड़े को क्या कर रहे हैं हम लोग, काट रहे हैं, हेक्सा पेन से हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, काट रहे हैं। तो जब इससे इसे इस धातु के टुकड़े से हम इस बर्फीस को काटेंगे, नॉर्मल सी बात है, यह जो हेक्सा है, यह जो हेक्सा है, हेक्सा मतलब क्या होता है, आरी होता है, हेक्सा क्या है, हार्ड है, हार्ड है। और इस हेक्सा क्या करेगा, अब इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, इस धातु क्या करेगा, थोड़ी देर में इस तरीके से अलग अलग भागों में काट देगा, ये धातु क्या होगी, इस तरीके से कट जाएगी, ये इस तरीके से कट जाएगी। तो फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या करेगी, ये बॉडी जो है इसका क्या करेगी, रेसिस्ट करेगी, विरोध करेगी। सीधी सी बात है, यह जो बॉडी है जिसको हम काट रहे हैं, यह आसानी से तो कटेगी नहीं, हमको इस हेक्सा में क्या करना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा, आगे पीछे हमको स्लाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या होगी, ये बॉडी कटेगी। तो यही जो ये धातु है, यही जो फोर्स, जो इसका रिटर्न फोर्स लगा रही है, मतलब कि रेसिस्ट कर रही है, विरोध कर रही है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक डायग्राम भी लगाया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो रैम है, ये एक्चुअली में रैम है, ये मशीन की रैम है, ये क्या कर रही है, लोड अप्लाई कर रही है। तो ये जब ये लोड लगा रही है तो यहाँ पर देखो ये वर्कपीस में इस तरीके का ये क्या हुआ है, एक मार्क आया है, ग्रुप्स आए हैं। तो यह क्या हो रहा है, इस लोड के प्रभाव के कारण हुआ है। तो यह धातु का क्या है, विरोध है। यदि अगर ये धातु अगर विरोध नहीं करती, मान लो एग्जाम्पल के लिए धातु सॉफ्ट होती, हमने मान ली सॉफ्ट होती, तो क्या होता है, जैसे इसमें लोड लगाते हैं तुरंत कोई दब जाती। और यह इस धातु में कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ इसकी मजबूती है, जिससे जिससे क्या कर रही है, विरोध कर रही है। और धातु की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। दोस्तों हार्डनेस के कारण ये क्या होता है कि जो हैमर होता है, जो हैमर होता है, इस हार्डनेस के कारण क्या होता है, किसी वस्तु के ऊपर उसे स्ट्राइक कर पाता है, उसे ठोक पाता है। जो हेक्सा होता है, मतलब कि जो आपका ब्लेड होती है, हेक्सा फ्रेम होती है, वो क्या कर पाती है, हार्डनेस के गुण की प्रॉपर्टी के कारण क्या हो पाती है, किसी वस्तु को आसानी से काट पाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है टफनेस। टफनेस क्या होती है, टफनेस दोस्तों, यदि अगर मान लो किसी मटेरियल में यदि हम लोग मान लो हार्डनेस की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हार्डनेस की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी के साथ में टफनेस की प्रॉपर्टी का होना भी बहुत जरूरी है। कैसे, मैं आप लोग को इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको ये हैमर दिख रहा है, ये हैमर दिख रहा है, ये हैमर का ये हैंडल हो गया, ये वाला भाग चीक वाला भाग हो गया, ये बेजेस हो गया,
ये बॉल पीन हो गया, ये बॉल वाला भाग हो गया, ये फेस वाला भाग हो गया। यह तो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा दोस्तों तो हम लोग जब टूल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको हैमर के प्रकार, हैमर के साइज वगैरह सब बताऊंगा। यह भी हमारे सिलेबस में है कुछ कुछ। तो दोस्तों जब जब इसकी बात करते हैं तो ये हैमर का ये वाला भाग जो होता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको साफ कर लूँ। ये अब इसके सामने आएगा दोस्तों। ये हैमर का जो फेस वाला भाग जो होता है, ये फेस वाला भाग, और ये इसका जो पिन वाला भाग जो होता है, ये पिन वाले भाग को क्या बनाया जाता है, ये पिन वाले भाग को हम लोग क्या करा जाता है, हार्ड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इसको स्ट्राइक करना है, मतलब कि इससे हमको धातु को ठोकना है, पीटना है। ये वाला भाग क्या करेगा, ठोकने पीटने का काम आएगा। पर इसके ये बीच वाला भाग जो होता है, ये जो चीक वाला भाग जो होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, टब बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, इसे टब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं दोस्तों टब? टब बनाने का इसका एक रीजन है। यदि इस भाग को टब नहीं बनाया जाएगा तो यह हैमर जो है ये पहले या दूसरी बार में ही ठोकने पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले हमने देखा ब्रिटल क्या होता है, मतलब कि ये क्या होगा कि यह लोड को सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हैमर का पिन वाला भाग और नेक वाला पिन वाला भाग और ये आपका फेस वाले भाग को हार्ड बनाया जाता है, और इसके बीच वाले भाग को आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या बनाते हैं, टब बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि यह आसानी से लोड को अप्लाई कर पाता है। तो दृढ़ता क्या होता है, दृढ़ता यानी कि जिसको टफनेस कहते हैं। टफनेस होता क्या है, टफनेस क्या होता है, टफनेस धातुओं का वह गुण होता है जो धातु को दृढ़ बनाता है। धातु का वह प्रॉपर्टी होती है, वह गुण होता है जो धातु को दृढ़ बनाता है। दृढ़ मतलब स्टेबल बनाता है, मतलब कि सीधी सी बात है, झटका सहन करने की शक्ति देता है, झटका सहन करने की शक्ति देता है। शॉक एब्जॉर्ब बनाता है, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो शॉक एब्जॉर्ब बनाता है। शॉक रेसिस्ट बनाता है, रेसिस्ट वर्ड सही होगा, शॉक विरोधी बनाता है। जी हाँ। तो यदि अगर मान लो ये झटका सहन करने की शक्ति नहीं देंगे तो होगा ये कि धातु क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लगाया हूँ। ये हमने हेक्साफ्रेम का एग्जाम्पल भी दिए हैं। हेक्साफ्रेम में जब हम लोग देखते हैं तो हेक्साफ्रेम का जो ये वाला भाग जो होता है, जिस भाग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या होता है, हार्ड होता है। ये वाले भाग को हम लोग क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। जबकि इसके बीच का भाग, ये इसका जो पिन होल रहता है, और जिसके बीच का भाग को क्या बनाते हैं, हम लोग टब बनाते हैं। इसके कारण ही ये क्या होता है, आसानी से क्या होता है, मटेरियल को काट पाता है, मटेरियल को काट पाता है। यदि अगर मान लो इसके पूरे भाग को हम लोग हार्ड बनाएंगे, हालांकि ऐसी ब्लेड आती भी है, ऑल हार्ड ब्लेड कहते हैं उसको, पर अधिकतर ब्लेडों में क्या होता है कि ये बीच के भाग को क्या बनाते हैं, हम लोग टब बनाते हैं। सिर्फ हार्डनेस हम लोग क्या करते हैं, ये वाले भाग में ही देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ब्लेड को हम लोग किसी मटेरियल के ऊपर हम लोग स्लाइड करते हैं तो आसानी से स्लाइड करती है, उसे क्या करती है, कटिंग आसानी से कर सकती है। यदि इसे पूरा के पूरा हार्ड बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप आपको हार्डनेस और टफनेस समझ में आई होगी। अगला देखते हैं इलास्टिसिटी, और इसी के साथ में प्लास्टिसिटी। अब दोस्तों इलास्टिसिटी यानी लचीलापन क्या होता है, मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ कि लचीलापन मतलब यह होता है कि जब किसी धातु पर लोड अप्लाई किया जाता है, जब किसी धातु पर लोड अप्लाई किया जाता है, लोड अप्लाई किया जाता है, तो इस लोड को अप्लाई करने पर धातु क्या करती है कि कुछ ना कुछ इस लोड के प्रभाव से क्या होती है, खिंच जाती है, या मान लो फैल जाती है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोड रिमूव करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोड रिमूव करते हैं, तो धातु क्या होती है, अपनी पुनः स्थिति में, पुरानी स्थिति में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो धातु की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी, कि धातु पर जब हम लोग लोड लगाते हैं, धातु पर हम लोग जब क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, और इस लोड को लगाने पर धातु क्या हो जाती है, फैल जाती है, मान लो फैल गई। और जब हम लोग लोड को रिमूव कर लेते हैं, मतलब कि लोड को हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो रिमूव करने के बाद में धातु अपनी पुनः स्थिति में वापस नहीं आती है, पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती है। तो इस धातु के इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता, और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लास्टिसिटी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए
जैसे कि यह पहला वाला एग्जांपल है, यह स्प्रिंग है, यह पहला वाला एग्जांपल है स्प्रिंग का। जब इसे खींचा जाता है तो यह क्या होती है, यह स्प्रिंग क्या हो जाती है, फैल जाती है, और जैसे इसे छोड़ा जाता है तो यह अपनी क्या हो जाती है, पुरानी स्थिति में वापस हो जाती है। पर कभी कभी यह होता है कि जब इस स्प्रिंग को हम लोग ज़्यादा खींच लेते हैं, ज़्यादा लोड अप्लाई कर लेते हैं, तो इस लोड के प्रभाव से क्या होता है कि यह स्प्रिंग फैल जाती है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये स्ट्रेच हो गई है, फैल गई है, और जैसे हम इस स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो यह अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती है। तो धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी, यह इलास्टिसिटी और यह प्रत्यास्थता एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग। अब भौतिक गुण के बारे में यहाँ पर आ गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण वह होते हैं जो मटेरियल पर या जो पदार्थों पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उन्हें देख करके, महसूस कर करके, उठा करके हम लोग उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, भौतिक गुण कहलाता है। दोस्तों, यह जो क्लास होगी यह अगले वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।